वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों रोबोटिक। आज हम टॉपिक में देखेंगे कि रोबोटिक क्या होता है। अब रोबोटिक नाम से ही क्लियर है, मतलब रोबोट। राइट स्टूडेंट, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि मैम आज आपको क्या पढ़ाना चाहती है। चलिए अब हम देखते हैं कि रोबोटिक क्या होता है ना, वो कैसे वर्क करता है। ठीक, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्लियर, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। हमने अभी तक कितने टाइप्स के रोबोट डिस्क्राइब कर लिए हैं, है ना। उससे हमें क्या एडवांटेजेस मिल रहा है या फिर क्या डिसएडवांटेज मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हम किस में डिफाइन करेंगे, इस लेक्चर में। ठीक है, चलिए अब हम आपको और आगे समझाने से पहले थोड़ा सा क्या डिफाइन करवाते हैं, इमेजेस दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रोबोट कुछ इस तरीके के होते हैं, है ना, और इस तरीके की वो चीज़ों को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, अपने फिंगर से ही बहुत सारे काम परफॉर्म कर लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए और इमेज अगर हम आपको दिखाएं तो इस तरीके, इसका बैकवर्ड कुछ इस तरीके से होता है। अब हर साइंटिस्ट का डिज़ाइन करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन वो लगता है किसकी तरह, ह्यूमंस की तरह ही दिखता है, हमारी तरह दिखता है। बट उसके ऊपर क्या होती है, प्लास्टिक की जॉकेट्स होती है। ठीक है, और इंटरनली बात करें तो इंटरनली बहुत सारी चीज़ें होती है ना। बिग डेटा होता है, कैसे आप मैनेज करते हो, उसकी मेमोरीज होती है। तो बहुत सारी चीज़, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट मिलके एक रोबोट को डिज़ाइन करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये तो मैंने आपको रोबोटिक की कुछ इमेजेस दिखाई और कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। वो इंट्रोडक्शन जो जनरली कोई हमारे कंप्यूटर फील्ड से बिलोंग नहीं करता है और वहाँ का स्टूडेंट है, तो वो भी आपको ये सारी चीज़ें रोबोट के बारे में बता देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, तो आज हम देखते हैं रोबोट की डेफिनेशन। सबसे पहले क्या, व्हाट इज रोबोटिक, मतलब रोबोटिक है क्या। तो देखें, रोबोटिक डिजाइंस, कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ मशीन रोबोट्स to perform tasks done traditionally by human beings. Robots are widely used in search industry as automobile manufacture to perform simple repetitive tasks and in industrial where work must be performed in environmental, है ना, heterogeneous to human। इसी डेफिनेशन को हिंदी में अगर देखें तो बच्चों, मानव द्वारा परंपरागत रूप से किए गए कार्यों को करने के लिए रोबोटिक डिज़ाइन, निर्माण और मशीनों रोबोटिक का उपयोग है। रोबोट का व्यापक रूप ऐसे उद्योग से उपयोग किया जाता है जैसे ऑटोमोबाइल निर्माण, सरल दोहराव वाले कार्यों करने के लिए, और उन उद्योगों में काम मनुष्यों को खतरनाक वातावरण में किया जाना चाहिए। मतलब रोबोटिक क्या है स्टूडेंट, तो देखिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये तो हमने आपको एक डेफिनेशन बताई कि रोबोटिक डिज़ाइन मतलब रोबोट एक क्या है, डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, किसका यूज़ से, मशीन के यूज़ से हम काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रोबोट। टू परफॉर्म टास्क एंड ट्रेडिशनली बाय ह्यूमन। अब वो टास्क हम उससे परफॉर्म करवाते हैं जो कौन परफॉर्म करता है, जैसे हम लोग जो ट्रेडिशनली टास्क परफॉर्म करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा द्वारा बनाई गई मशीन या हमारे द्वारा बनाया गया रोबोट ये काम कर सके। ठीक है, रोबोट आर वाइडली यूज्ड इन सर्च इंडस्ट्री एज अ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर टू परफॉर्म सिंपल रिपीटेटिव टास्क। मतलब स्टार्टिंग में हमने वो रोबोट्स को डिज़ाइन किया जो सबसे पहले कहाँ डिफाइन हुआ बच्चों, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टू परफॉर्म अ सिंपल, मतलब वो क्या करे, सिंपल सिंपल टास्क को परफॉर्म करे और रिपीटेटिव टास्क को क्या कर सके, डिज़ाइन कर सके, है ना। द वर्क मस्ट बी परफॉर्म इन्वॉल्वमेंटल हेट्रोजीनियस टू अ ह्यूमन, मतलब मनुष्य की तरह ही वो रिपीटेटिव टास्क को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो क्या थी रोबोट की डेफिनेशन। चलिए आगे देखते हैं अब हम ज़रा एक और अनादर डेफिनेशन देखिए हम रोबोट की। तो रोबोटिक इज अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट इंटीग्रेट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर्स। रोबोट इन्वॉल्व डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट्स। The goal of robotic is to design machine that can help and assist human.
चलिए इसी डेफिनेशन को आप हिंदी में देखें अगर तो रोबोटिक एक अंत विशेष क्षेत्र है जो कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग को एकीकृत करता है। रोबोटिक में रोबोट का डिजाइनिंग, निर्माण, संचालन और उपयोग शामिल है। रोबोटिक का लक्ष्य ऐसे मशीन को डिजाइन करना है जो मनुष्यों की सहायता कर सके। इट मीन्स स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाऊं तो रोबोट एक ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जाता है जो रोबोट में बहुत सारी डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, बहुत सारी चीज़ें जो क्या करता है एक मनुष्य कर सकता है वो उसे कर सके। द गोल ऑफ रोबोट डिज़ाइन मशीन कैन हेल्प असिस्टेंट टू ह्यूमन, मतलब मनुष्यों की सहायता कर सके। ठीक है, देखिए आप इमेज के थ्रू बताऊं तो जैसे एक रोबोट है और ये रोबोट किस तरीके से वर्क कर रहा है बच्चों, तो देखिए ये रोबोट क्या कर रहा है, कुछ स्क्रीन पे किसी चीज़ को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो इस तरीके से रोबोट दोनों हाथों से क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, वर्क परफॉर्म कर सकता है। मतलब कि एक हाथ से हम जो भी मनुष्य, मतलब हमें एक हाथ से काम करते हैं, बट हमारा जो रोबोट है वो 2 हैंड से भी क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। मतलब हमें अपने से खुद से ज़्यादा फास्ट एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ रोबोटिक, है ना। रोबोट्स के कुछ एग्जाम्पल देखें हम, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक इमेज डिस्प्ले है, इसमें बहुत सारे टाइप्स के आपको अलग अलग रोबोट्स मिलेंगे, है ना। मतलब हर रोबोट्स का अपना अलग टास्क है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स ये एक केट्स तरह का है, ये डॉग तरह का है, ये स्टार्टिंग की रोबोट ऐसा है, ये मैन्युफैक्चरिंग मशीन में कुछ इस तरीके के रोबोट्स वर्क करते हैं। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार भी एक तरीके से रोबोट्स के लिए यूज़ की जाती है इस तरीके से इस टाइम में। और नए नए टाइप के भी हमने कुछ रोबोट, जैसे जो बिल्कुल ये किसी बॉय की तरह दिखता है और एक ऐसा रोबोट जो बिल्कुल ही एक गर्ल की तरह दिखता है। ठीक है बच्चों, चलिए और इसमें मैं आपको बताऊं तो अभी लेटेस्ट हम एक रोबोट पे काम कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट एक रोबोट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है सोफिया। ठीक है, अब सोफिया का क्या मीनिंग, तो सोफिया एक रोबोट है, वो पूरी तरीके से एक लड़की की तरह दिखती है, मतलब कि एक गर्ल की तरह दिखती है, और वो पूरी तरीके से उस गर्ल की तरह काम, जैसे एक नॉर्मल गर्ल काम करती है वैसे वो काम करती है। इन यूज़ बच्चों हमने उसमें क्या कर रखा है, फीलिंग्स भी डाली है। मतलब कुछ चीज़ें बहुत हद तक हम उस पर सेटिस्फेक्शनी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं कि अगर उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो शी वॉज अ क्राइंग, मतलब वो रोती भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है सोफिया नाम के रोबोट्स में थी, जिसको मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से एक स्मॉल इमेज की तरह डिस्क्राइब किया है। क्लियर स्टूडेंट्स, अच्छे से क्लियर हुआ एग्जाम्पल ऑफ रोबोटिक। चलिए इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स है, अगर आप नेट पे ढूंढेंगे तो आपको काफ़ी सारे तरह के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हिस्ट्री ऑफ रोबोटिक, है ना। ये आपको मैंने एक इमेज दी है, इसका टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ रोबोट, मतलब हमारा रोबोट की हिस्ट्री क्या है। तो मैंने कुछ आपको 1995 से लेके 2007 तक की यहाँ पर हिस्ट्री डिस्प्ले करके बताइए। इट मीन्स क्या कि 1950 से लेके 2017 तक हमने किस तरह से रोबोट पे काम करना स्टार्ट किया। पहले हमने 1950 में हमने क्या करा, एक ट्यूरिंग मशीन बनाई थी स्टूडेंट्स, है ना, जो नॉर्मली किसी भी चीज़ को क्या कर सकती थी, क्लिक कर सकती थी। 1995 में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI को क्या करा था, ब्रॉन करा था, जो कि टॉपिक जो चैप्टर का नाम आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद 1960 में हमने एक रोबोट डिज़ाइन करा था जिसको GM रिप्लेसिंग के नाम से हमने जाना था। देन 1964 में हमने इलेज नाम के एक रोबोट को डेवलप किया था जो ह्यूमंस की तरह दिखता था, है ना, बट ये कुछ ही वर्क परफॉर्म करता था। 1966 में हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक पर्सन को डिस्क्राइब करा था जिसका नाम था शेकी, है ना, स्टैनफोर्ड ऑफ शेकी इन अ जनरल मोबाइल रोबोट, ये एक तरह का मोबाइल का रोबोट था, है ना। उसके बाद हमने AI विनिंग मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के फील्ड में हम और आगे बढ़े थे। वहाँ पे हमने 1997 में डीप ब्लू नाम से एक प्लेइंग गेम को एग्जाम किया था, जिससे किसने बनाया था, IBM द्वारा बनाया गया था, है ना। 1998 में हमने किस मास्टर के एक रोबोट में डिज़ाइन किया था जो फीलिंग्स और चीज़ों को क्या कर सकता था, डिटेक्ट कर सकता था।
1999 में आईबीओ में हमने एक लॉन्चिंग दी थी जो एक स्पेशली डॉग की तरह क्या था, रोबोट था। 2002 में हमने रोम्बेस नाम का फर्स्ट ऑटोमेटिक रोबोट बनाया था जो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों को काम करता था। नेक्स्ट हमने 2011 में श्रीज नाम का एप्पल ने इन्वेंट करा था। 2011 में वाटसन जो आईबीएम ने बनाया था, है ना। उसके बाद 2014 में हमने 2 अचीवमेंट किए, है ना। एक अचीवमेंट हमारा एज अ गर्ल बॉयज़ टाइप का दिखता है। नेक्स्ट अचीवमेंट जो था हमारा वो एलेक्सा था। इन सब में एलेक्सा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हर व्यक्ति, अगर आपको कोई भी सॉन्ग सुनना है ना, तो आप एलेक्सा से बोल सकते हैं एलेक्सा प्लीज़ प्ले द सॉन्ग, या आप सॉन्ग का नाम बता सकते हैं। वो कितना भी पुराना सॉन्ग हो, एलेक्सा वो कर सकता है। तो इट्स ऑल्सो अ मिनी टाइप ऑफ रोबोट, मतलब एक तरह का क्या है बच्चों, ये भी रोबोट है। 2016 में ट्राई माइक्रोसॉफ्ट ने चिरबुट नाम से एक सोशल मेकिंग रोबोट्स की क्या करा था, डिज़ाइन करी थी। और 2016 में गूगल्स ने अल्फ़ागो बिट्स वर्ल्ड चैम्पियन नाम का एक रोबोट को डिज़ाइन किया था। इसके आगे और इसके पीछे भी स्टूडेंट्स बहुत सारे रोबोट्स को डिज़ाइन किया जो उनका अपना कुछ का अलग अलग स्पेसिफिक टास्क का, जैसे एलेक्सा का स्पेसिफिक टास्क है ना। ये आईबीओ जो 1990 में हमने एक डॉग जैसा बना रोबोट डिज़ाइन किया था, उसका अपना एक पर्टिकुलर अलग टास्क है, ठीक है। और अभी 2021 चल रहा है स्टूडेंट, तो 2017 से और भी हमने बहुत सारे, ऐसे बोल सकते हैं जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रोबोट्स को भी क्या कर रखा है, डिज़ाइन किया है। तो ये क्या थी बच्चों, हिस्ट्री थी हमारी रोबोट की, ठीक है, कि हमने रोबोट को कैसे और कहाँ से स्टार्ट किया था। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स, रोबोट के क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं कि रोबोट को कितने टाइप से डिटेक्ट किया, कितने टाइप से क्लासिफाइड किया। अब आपने इतना तो देख ही लिया है कि इसकी हिस्ट्री काफ़ी बड़ी थी, है ना। तो इसके क्लासिफिकेशन भी देखते हैं अब हम। देखिए, तो हमने रोबोट को बहुत सारे टाइप से क्लासिफाइड किया था। अब ये क्लासिफाइड्स के इसके क्या क्या नाम है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। बट अभी देखिए, इस तरीके से अलग अलग टाइप के हमने रोबोट्स को क्या करा था, डिज़ाइन किया था, जिनका अपना खुद का अलग वर्क था। मतलब एक कार को ड्राइव कर रहा है, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का वर्क कर रहा है, ठीक है, एक कोई क्या कर रहा है, सर्जरी वगैरह कर रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन की, ठीक है। तो इन सब के अपने भी अलग अलग टास्क थे। ये क्या है स्टूडेंट, क्लासिफिकेशंस ऑफ रोबोट। चलिए अब हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे। रोबोट की पहले क्लासिफिकेशन में रोबोट्स की हम पहले एप्लीकेशंस देख लेते हैं, ताकि हम क्लासिफिकेशन को लास्ट स्लाइड्स में देखते हैं, है ना। अब एप्लीकेशंस में क्या है बच्चों रोबोट की, तो देखो मशीन लोडिंग, वो मशीन को लोड कर सकता है। पिक एंड रिप्लेस ऑप्शन, किसी भी चीज़ को पिक कर सकता है, किसी प्लेस पे रख सकता है ना। वेल्डिंग, वो पेंटिंग कर सकता है। इंस्पेक्शन कर सकता है, सैम्पलिंग कर सकता है, बहुत सारे ऑपरेशन को एक साथ असेंबल कर सकता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, मेडिकल एप्लीकेशंस भी कर सकता है, किसी चीज़ को डिसेबल करना है तो भी वो कर सकता है। अंडर वाटर स्पेस एंड रिमोट लोकेशंस भी कर सकता है, हमारे इन्वायरमेंट को मैनेज भी कर सकता है। तो ये सारे ऐसे रोबोट्स हैं और इनकी ऐसी एप्लीकेशन है जिनका या तो पर्टिकुलर अपना अलग टास्क है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग रोबोट मैन्युफैक्चर करेगा। ड्यू टू कोविड रीज़न, कोविड टाइमिंग में ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं स्टूडेंट, जहाँ पे जो कोविड पेशेंट थे उनके पास कौन नहीं जा पा रहा था, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं जा रहा था। तो वहाँ पे हमने रोबोट्स को डिज़ाइन किया था ताकि वो उन्हें क्या कर दे, दवाइयाँ प्रोवाइड कर दे, जिससे रोबोट को तो कोई खतरा नहीं था कोविड से, ठीक है, क्योंकि इट्स अ मशीन। क्लियर स्टूडेंट, तो इस तरीके की रोबोट्स की क्या है बच्चों, ये एप्लीकेशंस है ना। इस तरीके से हमारा रोबोट्स क्या होता है, डिज़ाइन होता है। और ये कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ आपको हम फ्रिक्वेंटली अलग अलग टाइम पे फर्दर इसको यूज़ करते जा रहे हैं। क्लियर हुआ बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स में कुछ और एप्लीकेशन जो हम रेगुलरली फ्रिक्वेंटली इसको क्या कर रहे हैं, इन एप्लीकेशंस का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब एक एक करके हम थोड़ा सा और एप्लीकेशंस देख लेते हैं।
जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट, एक ऐसा रोबोट जो सिर्फ किस में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ना, इंडस्ट्रीज़ के काम करता है, क्योंकि इंडस्ट्री वाले रोबोट्स के अंदर हमने जो चीज़ें फिक्स की है, जो मशीन, जो डेटा, वो हम घर के काम तो नहीं करवा सकते ना उससे, तो अपना अलग हर व्यक्ति का क्या होता है, यूज़ होता है। तो ये इंडस्ट्रियल रोबोट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका रोबोट है डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड रोबोट, एक ऐसा रोबोट जो डोमेस्टिक मतलब जो सिर्फ क्या कर सकता है, घर के काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है मेडिकल रोबोट, जो सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही क्या कर सकते हैं, उसका वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सर्विस रोबोट, है ना, सर्विस रोबोट मतलब वो आपको क्या करेगा, अलग अलग टाइप की सर्विसेज क्या करके देगा, प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है मिलिट्री रोबोट, ऐसा रोबोट जो मिलिट्री या जवानों या वो लोग होते हैं उनके लिए ही क्या करते हैं, यूज़ होता है। और ऐसे और भी एप्लीकेशंस होती है, जैसे इंटरटेनमेंट रोबोट है, स्पेस रोबोट है, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप्स के क्या है, रोबोट्स हैं, जिनकी अपनी फर्दर अपनी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब क्लासिफिकेशंस ऑफ रोबोट में, जैसे हमने प्रीवियस आपको क्लासिफिकेशन से कुछ डिज़ाइंस दिखाए थे कि इस तरह के भी रोबोट होते हैं, उन क्लासिफिकेशंस ऑफ रोबोट्स में आप क्लासिफिकेशन देखते हैं रोबोट के। तो देखिए, पहला रोबोट को क्लासिफाई किया था बाय जापानियस इंडस्ट्री रोबोट एसोसिएशन, जिसे JIRA नाम दिया। इसका भी फर्दर डिस्क्रिप्शन है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी कितने टाइप है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों बाय एसोसिएशन फ्रेंचाइज डी रोबोटिक, जिसे AFR के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों एस पर एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन के हिसाब से भी हमने रोबोट को क्या कर रहा है, क्लासिफाइड किया है, जो कि हमने प्रीवियस आपको बताया। नेक्स्ट बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के यूज़ में भी हमने क्या करा है, रोबोट को क्लासिफाइड किया है। नेक्स्ट बाय काइनेमेटिक स्ट्रक्चर, काइनेमेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हमने क्या करा है, बाइफिकेशन किया। बाय मूवमेंट, है ना, हमारा रोबोट कितनी तरह से मूवमेंट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी हमने आपको क्या करा, क्लासिफाइड किया रोबोट का। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम पहला देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोटिक में। सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू JIRA। अब JIRA जैसा क्या हमने आपको फुल फॉर्म बताया था, JIRA का क्या बताया था, जापानियस इंडस्ट्रियल रोबोट एसोसिएशन, जिसे JIR के नाम से जाना, ठीक है। JIR चीफ कंसर्न विद द इंडस्ट्रियल रोबोट बट हैज़ क्रिएट अ रोबोट क्लासीफाई। उसने किसी इंडस्ट्रियल रोबोट को डिज़ाइन किया था कि जो क्या इंडस्ट्रीज़ में काम करे। अब वो किस तरीके का काम करता था, तो इसका क्लासेस 1 पहला है मैनुअल हैंडलिंग रोबोट, मैनुअल रोबोट, इसको हम मैनुअल हैंडलिंग रोबोट के नाम से भी जानते हैं। क्या रोबोट है, देखिए, द डिवाइस विथ मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिफरेंट डायरेक्शन विच इज पार्ट कैन बी मूव कैन एक्चुअली बाय द ऑपरेटर, है ना, मतलब इसके ऐसे पार्ट्स है जो आसानी से यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं, जो एक्चुअली डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल हम बात करें तो क्रेन, क्रेन एक इसका क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों फिक्स सीक्वेंस रोबोट, फिक्स सीक्वेंस रोबोट क्या करता है, तो डिवाइस विच परफॉर्म सक्सेसिव स्टेक एज अ टास्क पर फिक्स्ड मेथड, मतलब हर एक फिक्स्ड मेथड पे हर एक टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है बच्चों वेरियल सीक्वेंस मेथड, वेरियल सीक्वेंस मेथड नाम से क्लियर है, द डिवाइस दैट परफॉर्म सेम एज क्लास 2 रोबोट हुज कंट्रोल कैन बी मॉडिफाई। ये क्लास 2 की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका कंट्रोल ज़्यादा होता है। न्यूमेरिकल रोबोट नाम से ही क्लियर है, जो कि क्या करेगा, कंप्यूटर के जितने भी न्यूमेरिकल, जितने भी कंट्रोलिंग चीज़ें होती है उसे परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है प्लेबैक रोबोट, प्लेबैक रोबोट क्या होता है बच्चों, तो ऐसा रोबोट जो किसी ह्यूमंस की रिपीटेटिव टास्क को क्या करेगा, काम करेगा, जो ह्यूमन मैनुअली काम कर रहा है वो सारा काम क्या करेगा, कंप्यूटराइज। नेक्स्ट होता है इंटेलिजेंट रोबोट, इंटेलिजेंट रोबोट क्या है, a device which has a good assessment for the environment and perform tasks to manipulate movement as per change in the surrounding। हमारे सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है, उनको क्या करता है, ये चेंजेस करता है। तो ये किस तरह का क्लासिफिकेशन है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट है, ठीक है, जिसको हमने JIR के नाम से क्लासिफाइड किया। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप देखिए अगर रोबोट का, ARF, द ARF मतलब द एसोसिएशन फ्रेंचाइज डी रोबोटिक। अब ये क्या करता है, तो देखिए इसमें एक्चुअली 4 तरह के टाइप्स होते हैं। जिस टाइप 1 को क्या करता है, हैंडलिंग डिवाइस विद मैनुअल कंट्रोल टू
टेलो रोबोटिक मतलब ये ऐसा रोबोट है जो क्या करेगा, मैनुअली चीज़ों को क्या करेगा, हैंडल कर सकता है। 8 टाइप बी ऑटोमेटिक हैंडलिंग डिवाइस प्री डिटरमाइंड साइकिल मतलब जो पहले से डिटरमाइंड साइकिल है उन्हीं को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वर्क परफॉर्म करेगा। मतलब रोबोट को बनाते समय हमने जिस चीज़ को फिक्स कर दिया है वो उसी की तरह क्या करता है, वर्क परफॉर्म करता है। नेक्स्ट टाइप सी प्रोग्रामेबल सर्वर कंट्रोल रोबोट विथ कंटिन्यूस पॉइंट टू पॉइंट ट्रांजेक्टर्स मतलब टाइप्स 2 है, वो क्या करता है, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन है, जितनी भी चीज़ें वो पॉइंट टू पॉइंट क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को क्या करता है, मैनेज करता है। टाइप डी जो है सेम इज़ अ टाइप सी बट द कैपेबिलिटी टू एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, ये सी की तरह ही काम करता है लेकिन इसका इन्वायरमेंट की कैपेसिटी क्या होती है, थोड़ी पास्ट होती है और इन्वायरमेंट में जिस तरीके की इन्वायरमेंट में रहता है वो उसी तरीके का वर्क परफॉर्म करता है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये क्या था आपका क्लासिफिकेशन बाय एसोसिएशन ARF के थ्रू रोबोटिक का क्लासिफिकेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को देखते हैं। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन एज पर एप्लीकेशन है ना। एप्लीकेशन के हिसाब से हम किस तरह से रोबोट को क्लासिफाइड करते हैं, तो ये एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले भी समझाया है स्टूडेंट, आज अभी फिर बताते हैं कि एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो एक होता है हमारा इंडस्ट्रियल रोबोट मतलब जो किस में काम करेगा, इंडस्ट्री में काम करेगा। अगर इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन वो देखें तो इंडस्ट्रियल रोबोट आर जनरली फिक्स्ड मैनिपुलेटर विच परफॉर्म वेरियस वर्किंग इन्वायरमेंट मतलब बहुत सारे वर्किंग इन्वायरमेंट में वो स्पेसिफिक टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। फिर डोमेस्टिक रोबोट मतलब जो क्या हाउस होल्ड मतलब जो हमारे घर के काम होते हैं, डोमेस्टाइड काम होते हैं जिसको हम डेली यूज़ में काम करते हैं, वो काम कौन करता है, डोमेस्टिक रोबोट। अगर इसका एग्जांपल बताएं तो जैसे वैक्यूम ट्यूब की मदद से हम क्या करते हैं, डस्ट को क्लीन कर सकते हैं, तो ये भी एक तरह का क्या है, रोबोट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सर्जिकल रोबोट। अब सर्जिकल रोबोट बच्चों नाम से ही क्लियर है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सी फील्ड में होता है, मेडिकल फील्ड में। मतलब किस तरीके से हम किसी मेडिकल में किसी पर्टिकुलर पर्सन की विद द हेल्प ऑफ रोबोट की मदद से क्या कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते। नेक्स्ट होता है रोबोनट्स रोबोट है ना। रोबोनट्स रोबोट क्या है, ये भी एक तरह का रोबोट है जो बहुत सारे टास्क को क्या कर सकता है, परफॉर्म करता है। नेक्स्ट कमर्शियल इंटरटेनमेंट मतलब इंटरटेनमेंट में भी हमारा रोबोट हमें बहुत हेल्प करता है ना। इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन देखें तो दिस रोबोट आर यूज्ड इन अ वेरियस इंटरटेनमेंट प्लेस लाइक अ पार्क, जॉय, रीड, स्पोर्ट्स, जैसे हमें स्पोर्ट्स खेलना है ना, कोई मूवीज़ वगैरह देखना है या कोई और चीज़ देखना है तो भी हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आर्मी रोबोट्स। अब आर्मी रोबोट्स तो नाम से ही क्लियर है कि हमें अगर किसी पर्टिकुलर कमांडो को या किसी मिलिट्री को क्या करनी है, हमें कुछ सिखाना है, उस चीज़ को यूज़ करना है, तो हम आर्मी वाले इस रोबोट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हुआ आपका सर्विस रोबोट है ना, ये भी एक तरीके का रोबोट है जिसकी मदद से बहुत सारे चीज़ें क्या हो सकती है, परफॉर्म कर सकते हैं। अलग अलग टास्क रोबोट अलग अलग चीज़ों में क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो ये क्या है आपका एप्लीकेशन है किसकी, उस पर क्लासिफिकेशन एज फॉर एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रोबोट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन काइनेमेटिक स्ट्रक्चर। अब काइनेमेटिक स्ट्रक्चर से रोबोट का क्या क्लासिफिकेशन है, तो देखिए नॉर्मली रोबोट मैनिपुलेटर आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू ऑन geometric and kinematic structure. The majority of these manipulations fall into the one these few configuration. मतलब काइनेमेटिक क्लासिफिकेशन मतलब काइनेमेटिक क्या मतलब क्या, पहले तो अपन देखें स्टडी ऑफ द मोशन of points body and the system of body without taking into effect the masses of each over the body. मतलब आपकी बॉडी के
आपकी बॉडी के यूज़ से हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, रोबोट को क्या कर सकते हैं, क्लैरिफाइड कर सकते हैं, है ना। बिफोर गोइंग डीप इनटू द स्टडी ऑफ रोबोटिक, लेट वी आर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द सिंपल कंसीडर द 3 जॉइंट्स ऑफ आर्म्स। मतलब हमारे आर्म्स में जो 3 जॉइंट्स है उसको हम रोबोट को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसके 5 पॉइंट्स हैं। पहले क्या है, Cirtation. This aims to robot to move the XYZ rectangle coordination system is now as a कार्टिशियंस रोबोट। अब कार्टिशियंस रोबोट्स क्या करते हैं बच्चों, तो वो क्या करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इसकी मदद से ये क्या करते हैं, मूवमेंट होता है। नेक्स्ट हम रोबोट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा टाइप होता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब व्हेन द आर्म्स ऑफ रोबोट मूव इन अ 1 एंगल एंड 2 लाइन डायरेक्शन इज नाउ एज अ सिलेंड्रिकल रोबोट। मतलब एक ऐसा रोबोट जो क्या करेगा, मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स में एक लाइन्स के अकॉर्डिंग, उसे हम सिलेंड्रिकल रोबोट बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं स्फेरिकल रोबोट। अब स्फेरिकल रोबोट नाम से ही क्लियर है बच्चों, द आर्म्स ऑफ दिस रोबोट मूव इन 2 एंगुलर एंड 1 लाइन डायरेक्शन। मतलब एक लाइन डायरेक्शन में एक तरीके से किस तरह वो मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल रोबोट के नाम से जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट रोबोट की बात करते हैं जिससे हम SCARA नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है, तो देखिए सिलेक्टिव, इसका फुल फॉर्म होता है सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स आर्म्स ऑफ रोबोट असेंबली फॉर SCARA robot has 2 parallel resolution joint provide coupling in the selected panel। ऐसे मतलब 2 जॉइंट्स होते हैं, वो 2 जॉइंट्स की तरह एक सिलेक्टेड पैनल क्या करता है, वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का आपका जो रोबोट होता है उसको हम बोलते हैं आर्टिक्लेचर रोबोट। ये इसको हम एंथोफॉर्मेटिक रोबोट्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 जॉइंट्स होते हैं जो एक्यूमुलेटर के थ्रू डायरेक्टली क्या करते हैं, किसी भी चीज़ से बेल्ट से जॉइन हो जाते हैं। तो ये इसका काइनेमेटिक स्ट्रक्चर था किसका, स्टूडेंट, रोबोट का। क्लियर, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन बाय मूवमेंट। मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपका रोबोट कितनी तरीके से क्या करता है, वर्क करता है। तो मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखिए कैसे वर्क करता है। तो पहला होता है फिक्स्ड रोबोट, मतलब एक ऐसा रोबोट जिसको हमने एक फिक्स प्लेस पे चीज़ कर दी है, वो फिक्स प्लेस के थ्रू ही क्या करेगा, डिज़ाइन करेगा। अब फिक्स्ड रोबोट ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रोबोट्स के नाम से जानता है, और इंडस्ट्रियल तरह में काम होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रोबोट को फिक्स कर देते हैं कि उसे किसी सामान को उठा के उस मशीन में डालना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने एक सिंपल वर्क आपको बताया। इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन बाय मूवमेंट क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब और नीचे देखते हैं। ये देखिए फिक्स्ड रोबोट, इसकी मैंने आपको एक क्या कर दी है, मशीन बना दी है कि एक का फिक्स काम है। या तो काम क्या है, किसी सपोज मान लो किसी वुड, कोई लकड़ी है उसे काटना या किसी चीज़ को उठाना, तो वो फिक्स्ड रोबोट काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रोबोट होता है मोबाइल रोबोट। नाम से ही क्लियर है ना, सजेस्टेड मोबाइल, नो फिक्स टू द सरफेस रेदर देन अचीव फ्री मूवमेंट फॉर अदर सर्विस। मतलब ये कहीं भी क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। देखिए जैसे क्या ये मोबाइल रोबोट, ऐसे बहुत सारे तरह के हम मोबाइल्स के वीडियो गेम्स और चीज़ें होती है जिसे आसानी से यहाँ से वहाँ क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मूवमेंट होता है टेरेस्ट्रियल रोबोट। टेरेस्ट्रियल रोबोट मतलब क्या, देखिए जैसे मैंने आपको बताया ऐसे बहुत सारे रोबोट्स होते हैं जो इजीली क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। अब इसमें भी और तरीके से होते हैं, व्हील्ड होते हैं, है ना, लेजेट होते हैं, ट्रिप्स होते हैं, स्विमिंग रोबोट होते हैं, फ्लाइंग रोबोट होते हैं, है ना, जिसमें बहुत सारे रोबोट को एक मल्टीपल काम प्रोवाइड कर दिया है कि आपको यही पर्टिकुलर काम करना है। तो ये क्या होते हैं, मूवमेंट की तरह रोबोट होते हैं। ठीक है, और क्लासिफाइड बाय मूवमेंट जो रोबोट है उसको और भी फर्दर तरीके से क्लासिफाइड किया गया, बट आपकी बुक में इतने ही ऑप्शंस थे इसलिए मैंने आपको यही डिस्क्राइब किए हैं। क्लियर, अगर आप नेट पे देखेंगे तो आपको और भी तरह के रोबोट्स आसानी से वहाँ पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके बच्चों, आज के लेक्चर्स में रोबोट में इतना ही। आज हमने रोबोट को देखा, वो क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसके क्लासिफिकेशंस क्या है और वो किस तरीके से वर्क करता है। क्लियर बच्चों, अब आगे के लेक्चर्स में हम नेक्स्ट टॉपिक में के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।